नमस्कार। ज्योतिष विद्या सागर में आपका स्वागत है मित्रों। आज मैं एक नया चीज लेके आया हूं, षडबल। षडबल कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। अब कुंडली देखने के लिए, किसी भी कुंडली का फलादेश करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है षडबल। षडबल हम आपको बताएंगे, पूरा शुरू से लेकर के और अंत तक बताएंगे। जो जिज्ञासु होंगे, जो आचार्य ज्योतिष आचार्य पढ़ रहे होंगे, कर रहे होंगे, आचार्य में ये चीज पढ़ाई जाती है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। जो व्यक्ति षडबल का प्रयोग नहीं करता उसका फलादेश गलत होता है। ये इससे आप मुझे लिखवा लो, 100% सत्य है ये। षडबल देखिए है। अब षडबल आज हम आपको बताएंगे कितने प्रकार का होता है, और उसी में एक आध दो चीज और बताएंगे। पूरा विधिवत एक एक सूत्र मैं आपको बताऊंगा कि षडबल हम कैसे निकालेंगे और षडबल हम कैसे देखेंगे। तो पहले ये मैंने कुंडली बनाई है, मिथुन लगन की कुंडली है। सूर्य और बुध शनि यहाँ बैठे हैं लगन में। मंगल अपने नीच राशि में बैठे हैं कर्क में, और बृहस्पति जी बकरी हो करके, बकरी हैं, वो नवम में बैठे हैं। राहु षष्ठम में बैठे हैं, ठीक है। और शुक्र और केतु द्वादश भाव में वृषभ लगन में बैठे हैं। यही मेरा एग्जाम्पल होगा शुरू से लेकर अंत तक। इसी में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ग्रह इस प्रकार से देखने पे तो लगता है कि मंगल यहाँ नीच में बैठा है, सूर्य बुध शनि लगन में है, ठीक है। शनि सूर्य एक साथ हैं। अब ये इनका पैमाना क्या होगा कि ये शुभ है या अशुभ है। ये कितने, मंगल यहाँ बैठा है तो कर्क में तो है, नीच का तो है, लेकिन ये शुभ है या अशुभ है ये हम षडबल से देखेंगे। शुक्र कितना मजबूत है। द्वादश घर में शुक्र ही एक ऐसा प्लैनेट है जो कि मजबूत होता है। केतु भी अपने अच्छे स्थान पे है, राहु भी अच्छे स्थान पे है। राहु छठे का अच्छा होता है, केतु द्वादश भाव का अच्छा होता है, ये मोक्ष का कारक होते हैं। बृहस्पति नवम के अच्छे होते हैं, ठीक है। ये धर्म भाव है। अगर बृहस्पति धर्म भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति हमेशा धार्मिक ही होगा, उसके सारे कर्म धर्म कर्म का ही होंगे। अब इन्हीं के लिए मजबूती कितने अपने ग्रह दशा में कितना फल देगा, इन्हीं के प्रयोग के लिए हम षडबल का प्रयोग करते हैं। षडबल मित्रों बहुत बड़ा टॉपिक है, और ज्योतिष में सबसे कठिन टॉपिक षडबल ही है। षडबल पहले आप देखो कितने प्रकार का होता है। षडबल में हम 6 चीज देखते हैं। एक तो हो गया स्थान बल, स्थान बल। षडबल का पहला टॉपिक स्थान बल है। ग्रहों को हम ये देखेंगे कि किस स्थान में है। अच्छा, स्थान में भी 6 बल होते हैं, 5 बल होते हैं। स्थान बल में भी उच्च बल, केंद्रादि बल, ओज युग्म बल। अभी मैं आपको लिखवाऊंगा, पहले एक एक करके आप समझो, नहीं तो सारा एक बार समझा देने पर खिचड़ी बन जाएगी। फिर जैसे मुझे समझने में बड़ी दिक्कत आई थी, वैसे फिर आपको भी समझने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो एक एक टॉपिक को लेके हम चलते हैं। जितना मैं समझाता हूं उतना ही आप याद करते जाएं रोज। तो पहला है स्थान बल, ग्रहों का स्थान बल देखते हैं। दूसरा दिग्बल,
दूसरा दिग्बल, ग्रहों को हम दिग्बल। अब एक एक बल में, दिग्बल में भी कई पार्ट होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। नंबर 3 है कालबल। कालबल, काल माने होता समय। कुछ ग्रह दोपहर में दिन में बली होते हैं, कुछ ग्रह रात में बली होते हैं। अब ये मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं। अभी दिग्बल में कुछ ग्रह दशम में, जैसे सूर्य मंगल दशम में, बृहस्पति बुध लगन में दिग्बली होते हैं, शुक्र चंद्रमा षष्टम में, चतुर्थ में, शनि सप्तम में दिग्बली होता है। अभी मैं जब दिग्बल पढ़ाऊंगा उसके बाद सब आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको एक शॉर्ट परिचय दे रहे हैं। अब चेष्टा बल, चतुर्थ है चेष्टा बल। इनको आप लिखते जाइए। आपको एक नोट बनाना होगा। अगर आपने खटबल पूरा सही से पढ़ लिया तो मित्रों, कुंडली का प्रेडिक्शन करने में आप कहीं गलती नहीं करोगे। जो ग्रहों के बारे में आप बता दोगे वो ऐसा फल उनको मिलेगा। अब चेष्टा बल क्या होता है? जैसे जो ग्रह वक्री होते हैं वो चेष्टा बली हो जाते हैं। अशुभ हो या शुभ हो, सारे ग्रह वक्री होते हैं, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके। तो जो ग्रह वक्री होते हैं वो चेष्टा बली होते हैं। राहु केतु हमेशा वक्री होता है, ठीक है। महीने में 1-2 दिन मार्गी होता है, बाकी राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते। तो वक्री ग्रहों का चेष्टा बल देखना होता है। और पंचम है नैसर्गिक बल। नैसर्गिक बल, अब नैसर्गिक बल में कुछ नैसर्गिक रूप से बली होते हैं। उनका क्रम है, कैसे कैसे बली होते हैं वो मुझे लिखना पड़ेगा। तो आप केवल इतना ही जानो, कुछ ग्रह स्वभाव से, नैसर्गिक मतलब होता स्वभाव से बली होते हैं। कुछ ग्रह जैसे बुध है, बुध महाराज ये जिस ग्रह के साथ रहते हैं उसी के अनुसार ये हो जाते हैं, ठीक है। राम के साथ राम हो गए, श्याम के साथ श्याम हो गए। इसी प्रकार से हर ग्रहों का है, उसका विस्तृत वर्णन करना पड़ेगा। अब छठवां है दृष्टि बल। दृष्टि बल, दृष्टि बल में बृहस्पति और शुक्र की किस पर दृष्टि पड़ रही है, किस ग्रह पर बृहस्पति और शुक्र जैसे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, उसमें हम देखते हैं कितने ग्रह क्या होते हैं, कौन शुभ दृष्टि में है, कौन अशुभ दृष्टि में है। इसका बल, इसका भी बल जो है ग्रहों को मिलता है। तो 6 प्रकार के बल होते हैं: स्थान बल, दिग्बल, काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल और दृष्टि बल। अब इनको अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। 5 मिनट में आपको समय देता हूं। फिर स्थान बल के प्रकार हम आपको बताएंगे कि स्थान बल कितने प्रकार का होता है। इनको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं 2 मिनट के लिए हट जाता हूं, क्योंकि यही क्रम आज मैं स्थान बल के प्रकार बताऊंगा, दिग्बल का, काल बल का, चेष्टा बल का, नैसर्गिक बल का विस्तृत वर्णन किया जाएगा। तो जो व्यक्ति सीखना चाहते हैं, जो कुंडली में, जो ज्योतिष में प्रवीण होना चाहते हैं, वो षटबल को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। ये पूरा कोर्स चलाएंगे, 2 महीने का कोर्स होगा ये। इसी में हम पूरा षटबल समाप्त कर देंगे 2 महीने में। और ये बिल्कुल फ्री है, सबके लिए है, कोई चार्ज नहीं है। मेरा ये उद्देश्य है हर ज्योतिष प्रेमी बिल्कुल जो है षटबल में माहिर हो। और जो चाहे कितना बड़ा, जो भी
जिनको षड्बल का ज्ञान नहीं है वो ज्योतिषी नहीं है, वो किसी प्रकार से फलादेश नहीं कर सकते, ये मेरा दावा है। तो षड्बल तो आपको आना ही चाहिए। अब आपने नोट कर लिया, मैं स्थान बल को रहने देता हूं और बाकी सबको मिटा देता हूं। अब देखिए, स्थान बल 6 बल मैंने लिखा था, 5 को मैंने हटा दिया, अब केवल स्थान बल पे हम चलेंगे। अब स्थान बल में भी 5 भेद होते हैं। कौन कौन? नंबर 1 उच्च बल। उच्च बल, उच्च बल में क्या होता है कि निर्यांश भोगांश में इनका जो उच्च का बल होता है वो घटाया जाता है। वो हम आपको सूत्र के माध्यम से बताएंगे, ये थोड़ा कठिन है, ठीक है। तो अभी हम बता देते हैं कि स्थान बल में कितने प्रकार होते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे उच्च बल कैसे निकाला जाता है। जैसे एक 60 में आपको हम बता देते हैं, सूर्य मेष में 10 डिग्री तक उच्च का होता है। इनका कैलकुलेशन कैसे हम करेंगे आगे बताएंगे, क्योंकि अगर हम इसी में फंस जाएंगे तो वीडियो फिर जो है वो और आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। पहले हम ये देखते हैं कि स्थान बल में क्या क्या आते हैं। तो स्थान बल में उच्च बल, नंबर 2 केंद्रादि बल। अब केंद्रादि बल के बारे में आप थोड़ा सा जान लें। केंद्रादि बल जो ग्रह लगन से केंद्र में होता है, 1, 4, 7 में होता है, उनको 60 षष्ठ्यांश देते हैं। ज्योतिष की भाषा में षष्ठ्यांश बोलते हैं। जो ग्रह केंद्र में होता है उनको हम 60 षष्ठ्यांश देते हैं। केंद्र में मतलब 1, 4, 7, 10 में। और जो ग्रह पड़फर में होते हैं, पड़फर कौन होते हैं? 2, 5, 8, 11। केंद्र से 2, 5, 8 और 11, जो ग्रह पड़फर में होते हैं उनको हम 30 षष्ठ्यांश देते हैं। षष्ठ्यांश मीन्स होता है नंबर, ये ज्योतिष की भाषा है। और जो ग्रह आपोक्लिम में होते हैं, आपोक्लिम क्या होता है? 3, 6, 9, 12। लगन से 3, 6, 9 और 12, इन भावों को बोलते हैं आपोक्लिम। समझ गए होंगे। केंद्र 1, 4, 7, 10, पड़फर 2, 5, 8, 11 लगन से काउंट करना है। और आपोक्लिम 3, 6, 9, 12, ये आपोक्लिम है। इनमें जो ग्रह बैठेंगे उनको हम केवल 15 षष्ठ्यांश नंबर देंगे, ठीक है। तो अभी जब हम इसको ऐसी गणना करेंगे तब मैं आपको इसी कंप्यूटर पे बताऊंगा, इसी कुंडली पे। अच्छा, केंद्र में बैठे हुए ग्रहों को 60 षष्ठ्यांश, पड़फर में बैठे हुए ग्रहों को 30 षष्ठ्यांश, और जो आपोक्लिम में बैठे हैं उनको हम देंगे केवल 15 षष्ठ्यांश नंबर। अच्छा, ये स्थान बल में है। अब तीसरा है ओज युग्म बल। ओज युग्म बल। अब चौथा है ओज युग का मतलब है कि पुरुष ग्रह। ओज युग का मतलब आप समझ लो, पुरुष ग्रह पुरुष राशि में, लगन में, और पुरुष नवांश में, पुरुष ग्रह की राशि में अगर गया है, जैसे मान लीजिए पुरुष ग्रह मंगल है। अब यहां पुरुष ग्रह कौन कौन है, स्त्री ग्रह कौन कौन है? जब हम योज युग्म बल निकालेंगे तो स्त्री ग्रह में केवल चंद्रमा और शुक्र को ही लेंगे। ओज बल में हम पुरुष ग्रह स्त्री ग्रह को
पुरुष ग्रह अगर पुरुष राशि में बैठा है उसको 15 षष्ठांश, और पुरुष नवांश में भी, इसमें हम नवांश को भी गणना करते हैं, पुरुष नवांश में बैठा है तो भी 15 षष्ठांश। स्त्री ग्रह, स्त्री लगन कुंडली में स्त्री ग्रह में बैठा है 15 षष्ठांश, और स्त्री नवांश में बैठा है तो 15 षष्ठांश। अगर वो पुरुष स्त्री ग्रह पुरुष नवांश में चला गया तो 0। स्त्री ग्रह अगर कुंडली में, लगन कुंडली में पुरुष राशि में बैठा है तो 0। पुरुष ग्रह अगर स्त्री कुंडली में बैठा है तो 0। स्त्री नवांश में गया तो 0। ठीक है। अब पुरुष ग्रह, स्त्री ग्रह, स्त्री ग्रह केवल चंद्रमा और शुक्र को लेंगे यहां। ठीक है। और इसको हम आपको लिखवाएंगे भी बाद में, ये तो हम आपको शॉर्ट में बता रहा हूं अभी। पुरुष ग्रह सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति और शनि, ये 5 स्त्री पुरुष ग्रह हैं। योज उस तरह से तो स्त्री पुरुष का भेद हम और बताएंगे, लेकिन जब आप ध्यान रखें यह केवल ओज युग्म बल में ही इसकी गणना करनी है। स्त्री ग्रह स्त्री राशि में 15 और स्त्री नवांश में 15 षष्ठांश। अगर पुरुष में चले गए दोनों में तो 0। पुरुष ग्रह पुरुष राशि में 15, पुरुष और पुरुष नवांश में 15। ठीक है। अब चौथा है देश काल। बल, इनके भी बारे में हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। ये देशकाल बल क्या होते हैं? देशकाल होती है कुंडली जिनको हम D3 बोलते हैं। ठीक है। कुंडली में बहुत सारे वर्ग होते हैं, मुख्य रूप से 60 वर्ग तो हम लोग पढ़ते ही हैं। 60 वर्गों का गणना तो करते ही है, कुंडली का प्रेडिक्शन जब हम करते हैं। तो देशकाल बल क्या होते हैं ये आपको बता रहा हूं। अभी जब हम इनको एक एक करके लिखवाएंगे तब आपकी समझ में और आएगा। देशकाल 30 अंशों को हम 3 भागों में बांटते हैं, 10 10 10। तो अगर अब इसमें भी देखिए, स्त्री ग्रह, पुरुष ग्रह और नपुंसक ग्रह, 3 ग्रहों को हम करेंगे। पुरुष ग्रह, अब इसमें देखिए पुरुष ग्रह को किसमें लेते हैं? पुरुष ग्रह, यहां मैं आपको लिख के बता देता हूं। पुरुष ग्रह जैसे सूर्य, मंगल और बृहस्पति, ये अगर प्रथम दशकोण में है, प्रथम दशकोण में है, क्या मतलब हुआ? 10 डिग्री तक। प्रथम दशकोण कितना हुआ? 10 डिग्री, 0 से 10 डिग्री। द्वितीय दशकोण 10 से 20 डिग्री। तृतीय दशकोण 20 से 30 डिग्री। अगर पुरुष ग्रह सूर्य, मंगल और बृहस्पति प्रथम दशकोण में है, मतलब 10 डिग्री तक हैं, तब उनको हम 15 षष्ठांश देते हैं। अगर वो द्वितीय दशकोण में चले गए, तृतीय दशकोण में चले गए तो उनका 0। अब देखिए नपुंसक ग्रह। नपुंसक ग्रह कौन है? बुध और शनि। बुध और शनि ये द्वितीय दशकोण में बली होते हैं। ठीक है। मतलब 10 डिग्री से 20 डिग्री तक अगर ये हैं तब उनको 15 षष्ठांश। अगर वो प्रथम दशकोण में है या तृतीय दशकोण में है तो इनको 0 नंबर, कोई नंबर नहीं मिलेगा, कोई शक्ति नहीं मिलेगी। अगर नपुंसक ग्रह
द्वितीय दशकोण में है, 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच है, तब उसको 15 नंबर दिया जाएगा। अब तीसरा देखिए, स्त्री ग्रह। स्त्री ग्रह आप लोग घबराना मत, इनको हम और अगली वीडियो में और इनको हम विधिवत लिखवाएंगे आपको। और स्त्री ग्रह कौन कौन से हैं? वही जो मैंने आपको बताया था, ओज युग में चंद्रमा और शुक्र। ये तृतीय दशकोण में बली होते हैं, तृतीय दशकोण में बली होते हैं। ये समझ गए बात आप? अगर स्त्री ग्रह चंद्रमा और शुक्र अब 20 डिग्री से 30 डिग्री तक है तो इनको 15 नंबर दिए जाएंगे, 15 षष्ठांश मिलेगा, और नहीं तो 0 0। एक बार फिर से समझिए, पुरुष ग्रह प्रथम दशकोण में 15 नंबर, अगर वो द्वितीय में है तृतीय में है तो 0। नपुंसक ग्रह बुध और शनि सेकंड दूसरे दशकोण में है, 10 डिग्री से 20 डिग्री तक है, इनको 15 नंबर, 15 षष्ठांश। अन्यथा किसी में है तो 0। और स्त्री ग्रह चंद्रमा और शुक्र अगर तृतीय दशकोण में है, तृतीय में है, अगर वो किसी और दशकोण में चले गए तो 0। ठीक है, अगली वीडियो में इनको हम थोड़ा सा विस्तृत बताएंगे आपको। पांचवा देखिए, लेकिन आप ये लिख लेना, सप्तवर्गीय बल। अब सप्तवर्गीय बल, सप्तवर्गीय बल क्या होता है? हर कोई भी ग्रह, आप मंगल यहां नीच का बैठा है, मंगल अपने दशा में कैसा फल देगा, यह हम सप्तवर्गीय बल को निकाल के तब मानेंगे कि ये। अब सप्तवर्गीय बल में D1, D2, D3, D9, ठीक है, और D12, D30, इस प्रकार से हम 7 वर्गों में, वो हम आपको अलग से बताएंगे, 7 वर्गों में उनका बल देख करके तब हम ये इस निष्कर्ष पर जाएंगे कि सूर्य यहां नीच में तो है, लेकिन अन्य वर्गों में कैसा है। अगर अन्य वर्गों में सही है तो यहां नीचता का फल वो नहीं देंगे। अगर सारे वर्गों में, 7 वर्गों में मान लीजिए 4 वर्गों में नीच के हैं, 3 में सही हैं, तब तो ये खराब फल देंगे। पता चला कि यहां लोग देख करके मंगल तो नीच का है, धन नाश कराएगा, परिवार नाश कर देगा, सस्टेज भी है, लेकिन ना ऐसी भूल मत करना। इसको हम शब्द वर्गों में देखेंगे। अगर 7 वर्गों में 5 वर्ग में भी, अगर उसमें D1 भी एक है, ये तो D1 से हम आपको बता रहा हूं। अगर D1 में अच्छा है, D1 में मान लीजिए मंगल नीच का हो गया, लेकिन और सारे वर्गों में उच्च का हो गया, अच्छा बल मिल गया इसको, तब इसका ये नीचता का ये नीच फल नहीं देगा, खराब फल नहीं देगा, अच्छा फल देगा। और नॉर्मल कुंडली से देखने पर तो यहां मंगल धन नाश करेगा, लेकिन जिनकी कुंडली है वो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत धनाढ्य आदमी हैं, तो इस प्रकार से हम 7 वर्गों का निरीक्षण करके तब हम किसी ग्रह को कह सकते हैं कि इसकी दशा कैसी रहेगी। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही, ये पहले आप समझ लेना, खूब बढ़िया इनको आप उतार लीजिए। ठीक है, 2 मिनट का समय आपको देता हूं। आगे ज्यों ज्यों बढ़ेंगे त्यों त्यों कठिनाइयां आएंगी, आप बिल्कुल मुट्ठी बांध के तैयार रहना। लेकिन इनको सीखने के बाद आपको ज्योतिष में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब आप जरूर करना।